हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज हम बात करेंगे हाउ टू हैव अ थिक स्किन। मतलब किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म से या बुरे एक्सपीरियंसेस से हम अपने आप को शील्डेड कैसे रखें, मोटी चमड़ी कैसे बनाएं। तो कई बार होता है कि हम बहुत नेगेटिव चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं एंड अगर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के हैं, जो कि अच्छी बात है, बट कई बार वो अच्छी चीज़ हमारे खुद के लिए बहुत नेगेटिव हो जाती है बिकॉज हम हर किसी चीज़ से हर्ट फील करते हैं। तो हम कैसे डील कर सकते हैं उससे, आइए हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो है जो आपके बेनिफिट के लिए कोई दे रहा है आपको, कि इसमें आपकी ग्रोथ है, आपका इंप्रूवमेंट है। बट डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो है जो आपको खुद के बारे में बुरा फील कराने के लिए कोई आपको दे रहा है। भले ही उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप रिक्वायर्ड है या नहीं, बट वो क्रिटिसिज्म कर रहा है ताकि उसको खुद के बारे में बेटर फील हो सके और आपको नीचा दिखा सके। तो अगर आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से डील कर रहे हैं तो उसे आप इग्नोर करिए, बट अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उसे पॉजिटिवली लेकर उन इम्प्रूवमेंट को, उन फीडबैक को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। दूसरा पॉइंट है इट्स नॉट अबाउट यू। तो अगर कोई आपको डिस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, स्नाइड रिमार्क्स पास कर रहा है, तो अंडरस्टैंड करिए कि सबकॉन्शियस में उसे कहीं ना कहीं डीप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और वो जब आपके सामने आ रहा है या आपका और उनका इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने कॉम्प्लेक्सेस आप पर प्रोजेक्ट कर रहा है, आपको नीचा दिखाकर। तो ये आपके बारे में नहीं है कि आप बुरे हैं या आपने कुछ कर दिया उनको ऑफेंड करने के लिए। उनके खुद के ही इश्यूज हैं जिन्हें वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और वो इस तरीके से निकल रहा है। तो वो अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं आपको नीचा दिखा के। तो इसीलिए इसे पर्सनली ना लेके उनसे एम्पैथी रखिए कि मे बी कुछ इश्यूज वो खुद से जूझ रहे हैं जो आप पे निकल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। तो कई बार कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है ताकि आपसे कोई रिएक्शन वो गेन कर सके और ये आर्ग्यूमेंट खिंचता ही चले जाए। तो जब भी ऐसा हो आप पॉज करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और काउंट करिए 1 to 10 और अपने आप को ये एफर्मेशन बोलिए कि आई एम सेंटर्ड। तो इससे क्या होगा कि आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो आप बेटर पॉज करिए और उनके प्रोवोक करने के टेंडेंसी को आप इस तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अगला पॉइंट है स्टेट असर्टिवली। तो कई बार एडवाइसेस ऐसी मिलती है जब ऑनगोइंग बुरे एक्सपीरियंसेस है किसी के साथ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो कि इग्नोर करो इग्नोर करो, बट ये हो नहीं पाता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा दबा के रखेंगे तो वो फूट पड़ता है कहीं पर भी, उस तरीके का जो फ्रस्ट्रेशन है हमारा उनके अगेंस्ट। तो बेटर तरीका ये है कि आप उनसे कहिए कि आपका कौन सा बिहेवियर, आप उनका कौन सा बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है। और चांसेस है कि शायद वो अवेयर नहीं हो कि उनका कौन सा बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है और वो अननोइंगली कर रहे हो, तो वो हो सकता है रोक ले। बट अगर उसके बाद भी चीज़ें सेटल नहीं हो रही और वो जानबूझ के आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली स्टेट करिए। मतलब एग्रेसिव वे में नहीं, बट शांत वे में, कि आप अगर आपने बिहेवियर कंटिन्यू किया तो आप क्या करेंगे। मे बी आप उनसे डिस्टेंस कर लेंगे अपने आप को, या फिर कुछ और एक्शन लेंगे, बट उनको उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस समझाइए ताकि वो उसे रेगुलेट कर सके। और कई बार सब कुछ करने के बाद भी जब हम ये पेटी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और ये एक्सपीरियंसेस को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिग पिक्चर पे फोकस करिए कि 5 years डाउन द लाइन क्या ये जो चीज़ हो रही है वो मैटर करेगी भी। क्या कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको बुरा फील कराने की कोशिश कर रहा है, 5 years डाउन द लाइन क्या वो मैटर करेगा? चांसेस है नहीं। तो क्या इन फालतू चीज़ों में पढ़ के आप अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे? इससे बेटर आप अपने लाइफ के गोल्स पर फोकस करिए, जो आपके ड्रीम्स और एम्बिशंस है उन पर फोकस करिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज कर पाए। अगला पॉइंट है रीविजिट योर स्ट्रेंथ्स। तो अगर आप बार बार ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं और आपका मोरल डाउन हो रहा है क्योंकि कोई आपको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो एक जर्नल रखिए जिसमें आप अपने स्ट्रेंथ्स लिखिए, जो स्ट्रेंथ्स आपको खुद को पता है या लोगों ने आपके बारे में आपको बताया है कि आपकी ये क्वालिटीज़ है, या फिर जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे लोगों से, उन्हें आप नोट रखा करिए, ताकि जब भी आपको लो फील हो, आपका मोरल डाउन हो, तो आप इनको रिविजिट कर सकें और आपको बूस्टअप हो जाएगा इंस्टेंटली। और लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द डीपर वुंड्स। तो कई बार
अगर हम बार बार छोटी छोटी चीज़ों से अगर हर्ट हो रहे हैं, तो हमें सोचना है कि क्या कहीं हमारे कोई पुराने वोन्स ट्रिगर तो नहीं हो रहे हैं इन एक्सपीरियंसेस से। क्या कोई चीज़ हमें रिमाइंड हो रही है इन चीज़ों से। ऐसा हो सकता है कि कोई अगर आपको बार बार क्रिटिसाइज करो और आपको बहुत ज़्यादा बार बार अगर हर्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको ये फीलिंग अंदर की ट्रिगर हो रही है कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो ये कहीं ना कहीं डीपर वोंड के तरफ लेके जा रहा है कि हमें कहीं पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे हम अपने आप को गुड इनफ नहीं समझते, हमारा सेल्फ वर्थ बहुत लो हो चुका है, सेल्फ लव बहुत लो हो चुका है। तो इस पर हमें काम करना है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन। आज वो पर्सन क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम हर्ट हो रहे हैं, कल दूसरा करेगा तो भी हमें वही एक्सपीरियंस होगा। तो वो पर्सन तो है प्रॉब्लमेटिक, बट ये समझिए कि वो रोल्स बदल रहे हैं। काम आपको आपके अंदर से स्ट्रांग होने पर करना है। तो उसके लिए आपके सेल्फ लव को बढ़ाना है, सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है। इसके ऊपर मैंने एक कोर्स बनाया है, बहुत ही छोटा कोर्स है, 3 दिन का कोर्स है, लेस देन 30 मिनट्स अ डे विथ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। आप ज़रूर उस पर एनरोल करिए, डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। तो ये थे 7 पॉइंट जो आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है जानबूझ के, उनसे थिक स्किन कैसे बना सके हम, उसमें हेल्प करेगा ये। तो कैसे लगे ये पॉइंट्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए mindsutra.in पर, जहाँ पे मेरा ब्लॉग, पॉडकास्ट प्लस कोर्स भी है जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके। And thank you so much for watching. I'll see you in another video. Till then, bye.